एक उसमें एक राजेश हिंदुस्तानी बोल के व्यक्ति है, वो क्या हिंदुस्तानी है पता नहीं, क्या तानी है, कौन सा तानी पता नहीं है, जो मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं और मेरे नाम के पीछे मैंने एक हिंदुस्तानी शब्द लगा रखा है। हिंदुस्तानी हूँ और हमेशा रहूँगा। मुझे गर्व है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। कुछ मेरे ही पार्टी के लोग मेरे को षड्यंत्र रच रहे और मेरे को बदनाम करने के लिए। अतिरिक्त आयुक्त साहब रणबाग साहब करके थे, उन्होंने अपने रिटायरमेंट पर भी बोला था कि श्याम अग्रवाल एक ऐसा शख्स है वो किसी का नहीं हो सकता, जिस थाली में खाएगा वहीं पे छेद करेगा। ये उनके कि जैसे सांप को दूध पिलाते सांप काटता है, ऐसा मेरे को लग रहा है कि मैंने सांप को दूध पिलाया था, ऐसा मेरे को प्रतीत हो रहा है। आप देख रहे हैं सच की आवाज, आपके हक की आवाज। भिवंडी के वार्ड नंबर 22 के नगर सेवक श्याम अग्रवाल द्वारा समाज सेवक राजेश हिंदुस्तानी के नाम पर टिप्पणी करने पर राजेश हिंदुस्तानी ने नगर सेवक श्याम अग्रवाल को दिया करारा जवाब। वार्ड क्रमांक 22 में हमारे श्याम जी अग्रवाल जी को चुनकर देने में सबसे बड़ा योगदान हमारे बड़े वाले भाई साहब और हमारे मित्र मंडल का था। आपको बता दें कि गत दिनों पहले वार्ड नंबर 22 और 23 की सीमा रेखा की जो महिलाएं हैं, उन्होंने अपनी मूलभूत समस्याओं को समाज सेवक राजेश हिंदुस्तानी के समक्ष रखा था, जहां राजेश हिंदुस्तानी ने सभी की समस्याओं को सुनते हुए उनकी समस्याओं को हल करने के लिए मानसरोवर मित्र मंडल के अध्यक्ष व नगर सेवक सुमित पाटिल के निवास स्थान पर पहुंचे, जहां वार्ड नंबर 23 के नगर सेवक नीलेश चौधरी भी उपस्थित थे। ऐसे में आपको बता दें कि मुद्दा ये था कि वार्ड नंबर 22 और 23 की सीमा रेखा की जो महिलाएं थी, उनका कहना था कि श्याम अग्रवाल के कार्यालय जाना है, ये कहकर ले जाया गया था, लेकिन इन्हें सुमित पाटिल के निवास स्थान पर ले जाया गया। पहले तो हम उन महिलाओं की जुबानी सुनेंगे जिन्होंने अपने अपने वक्तव्य में सुमित पाटिल के निवास स्थान पर जाकर क्या कहा। यहाँ पे आए कौन सा विषय लेके आए यहाँ पे? रोड और गटर के लिए आए हैं। अच्छा, और तुम्हारे गली में व्यवस्था नहीं है सही? नहीं, कुछ भी नहीं है, जाने का जगह नहीं है। हम लोग एक बार सोचते हैं बाहर कैसे निकल के जाए। तो इससे पहले जो आपके पास नगर सेवक जो हम लोग गए थे, उनके पास जाके गए हम लोग, वो बोले 2 महीना में करके दूंगा, 2 दिन में करके दूंगा, 4 दिन में करके दूंगा। हम लोग 4 साल से जा रहे हैं। हाँ, हमको उधर जाओ, वो बोलेंगे हम नहीं है। हमारे इधर का नगर सेवक हम लोग को नहीं हो कभी। हाँ, आप हाँ, भाई जी गए थे हम लोग इधर। हाँ, हाँ, श्याम जी अग्रवाल। तो आपने देखा महिलाओं ने किस तरह से अपनी बातों को रखा, लेकिन वहीं 22 जून की शाम 7 बजे के लगभग इन्हीं महिलाओं ने अपने वक्तव्य में श्याम अग्रवाल के समक्ष इनके कार्यालय में क्या कहा, ये भी आप सुनिए। नीलेश चौधरी। तो इधर भाई जी के पास क्यों आए? वो परसों हम लोग उधर ऑफिस में लेके गए थे, तो हमारा नाम लेके बोले कि भाई जी का बुराई किए बोल के। इसके लिए हम लोग अभी अपने मन से भाई जी के पास है कि भाई जी हम लोग को गलती से उधर लेके गए बोल के। हम लोग को बोले थे कि भाई जी के ऑफिस में जाने का बोल के लेके गए दूसरी तरफ। हम लोग तो उधर जानते भी नहीं, पहली बार गए। हम लोग अपना समस्या लेके आए हैं। उसके पहले भी आप कहीं गए थे? हाँ, गए थे। वो आप पाटिल के ऑफिस बंगले में गए थे। वहाँ पर क्या हुआ? वहाँ पे हम लोग सोचे भाई जी आ रहे हैं, भाई जी से बात करेंगे रोड और गटर के लिए, लेकिन वहाँ पे भाई जी नहीं आए थे। क्या आपको बोला गया था कि भाई जी आने वाले हैं? नहीं, घर से तो हम लोग को बोले ऑफिस में चलना है, भाई जी के ऑफिस में चलना है। भाई जी के ऑफिस में? हाँ। तो वहाँ भाई जी नहीं थे। यहाँ पर अभी किसी ने आपको बुलाया है या आपको? नहीं, हम लोग खुद से आए हैं। अब इन दोनों बातों में से कौन सच्चा है कौन झूठा है, इस बात का अंदाजा इंटरव्यू के माध्यम से तो आपने लगा ही लिया होगा। लेकिन आपको बता दें कि वहीं ये मुद्दा इस बात पर गरमाता हुआ दिखा कि गत दिनों पहले नगर सेवक श्याम अग्रवाल ने अपने वक्तव्य में समाज सेवक राजेश हिंदुस्तानी के नाम को लेकर टिप्पणी की थी, जिस पर राजेश हिंदुस्तानी ने हमारे चैनल की टीम से बातचीत करते हुए नगर सेवक श्याम अग्रवाल को करारा जवाब दिया और कई आरोप भी लगाए। वहीं विरोध करते हुए राजेश ने कहा कि मैं एक सच्चा हिंदुस्तानी हूं, इसलिए अपने नाम के आगे हिंदुस्तानी लगाता हूं। तो वहीं पर समाज सेवक राजेश हिंदुस्तानी ने ये भी कहा कि मेरे नाम का अपमान नहीं, देश के नाम का अपमान किया गया है। राजेश ने अपने सामाजिक कार्य को भी गिनाया, जैसे कि निजी खर्च से वार्ड नंबर 22 में कई जगहों पर गटर की साफ सफाई कराई गई, सैकड़ों लोगों को छतरी वितरण की गई, कोरोना लसीकरण निःशुल्क लगाया गया, एसटीपी प्लांट का विरोध किया गया, कई सोसाइटी में स्वच्छता अभियान किया गया, मानसरोवर के शिव मंदिर के नीचे ज्येष्ठ नागरिक कट्टा बनाया गया, मानसरोवर रिक्शा चालकों को बैठने के लिए सुविधा की गई, मानसरोवर के कई सोसाइटी में कोरोना महामारी के चलते समय समय औषधि फवारनी की गई, सरवर दर्शन रो हाउस पर स्वच्छता अभियान किया गया, गुप्त बंगलों से बिल्डिंग A4 तक का रोड बनाया गया,
ऐसे कई कामों को गिनाते हुए और श्याम अग्रवाल पर निशाना साधते हुए राजेश हिंदुस्तानी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। 2023 के बीच की जो जनता है उसे जो है गुमराह करके किसी नगर सेवक का नाम लेकर कहीं दूसरी जगह ले जाया गया, क्या इसके पीछे क्या कारण, क्या प्रश्न? संदीप जी, सबसे पहले तो मैं आपका आभार प्रकट करूंगा कि आपने मुझे इस लायक समझा। एक सच्चे समाज सेवक के सामने जो मीडिया ने को कार्रवाई करनी चाहिए थी, दोनों पक्ष लेना चाहिए था, वो उसके लिए आप आए, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। रही बात हमारे प्रिय नगर सेवक श्री श्यामजी अग्रवाल जी ने जो मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं, और मेरे नाम के पीछे मैंने एक हिंदुस्तानी शब्द लगा रखा है। हिंदुस्तानी हूँ और हमेशा रहूँगा, मुझे गर्व है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। और इसमें उन्होंने जो हिंदुस्तान का मजाक बनाया वो मेरा नहीं, एक तरह से कहीं न कहीं उन्होंने एक जिम्मेदार नगर सेवक होते हुए देश का अपमान किया है, उसका मुझे बहुत खेद है। रही बात श्याम अग्रवाल जी की, वो मेरे बड़े भाई साहब राजू भाई शर्मा, जिन्होंने मानसरोवर मित्र मंडल की स्थापना की, उनके बहुत ही अच्छे दोस्त थे। और आज श्याम अग्रवाल जी जो कुछ भी है, कहीं न कहीं उसमें राजू भाई शर्मा का बहुत बड़ा योगदान है। मानसरोवर में जब वो आए तो उनको पॉपुलर करना, और उनके हर बहुत सी ऐसी वो चीज़ें थी जो मैं शायद इसमें जाहिर नहीं करना चाहता हूँ, उन विषयों पे उन्होंने बहुत सहयोग किया। उन्होंने मुझे वो जो एक सांप की संज्ञा दी, कहीं न कहीं वो उनके खुद के ऊपर लागू होती है, मेरे ऊपर लागू नहीं होती है। ये उनको अपने गुरबान में झांक करके देखना चाहिए, और उसके बाद में कुछ सोच समझ करके उनको बोलना चाहिए था। और आज संदीप जी, कहीं भी आप देखिए, पूरी भिवंडी में देखिए, मैं एक सच्चा हिंदुस्तानी होने के नाते समाज सेवा करता हूं और करता ही रहूँगा। और उनके विषय में आप किसी भी क्षेत्र में जाकर के देखिए, किसी भी पार्टी में जाकर के देखिए, अब उनके खुद की पार्टी वाले उनके पक्ष में नहीं हैं। आज मेरा हिंदुस्तानी का नाम आप किसी भी, वो हमारे श्री माननीय महेंद्र गायकवाड़ जी से ले लीजिए, समाजवादी से ले लीजिए, कांग्रेस वालों से ले लीजिए, शिवसेना वालों से ले लीजिए, कहीं पे जाकर के पूछिए। हम मानसरोवर मित्र मंडल के जरिए हम मानसरोवर में सांस्कृतिक प्रोग्राम कराते रहते हैं, बहुत से सामाजिक कार्य कराते रहते हैं। अभी कोरोना के चलते हमने हवन भी करवाया, छतरी वितरण भी किया हम लोगों ने, और बहुत से ऐसे कार्य हम रेगुलर करते रहते हैं। वो मुझसे नहीं, आप मानसरोवर की जनता से पूछिए। 20 साल पुरानी हमारी संस्था है मानसरोवर मित्र मंडल। ये नगर सेवक अभी 4 साल पुराना नगर सेवक है। उनको ऐसी भाषा का उपयोग कहीं न कहीं नहीं करना चाहिए था, और कर भी रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं, ये उनको सोचना चाहिए था। आज इनके बारे में इन्होंने अतिरिक्त आयुक्त साहब रणबंग साहब करके थे, उन्होंने अपने रिटायरमेंट पर भी बोला था कि श्याम अग्रवाल एक ऐसा शख्स है, वो किसी का नहीं हो सकता, जिस थाली में खाएगा वहीं पे छेद करेगा, ये उनके वर्ड है। आप पता निकालिए। विरोधी पक्ष के जब नेता थे, इन्होंने 1100 माइती डाली थी कहीं पे अपना, और सभागृह नेता थे उस टाइम पे भी इन्होंने 400 माइती डाली थी। आप ये पता कीजिए, कोई भी माइती लास्ट सिरे तक नहीं पहुंची। क्या हुआ उनका? अगर कहीं पर कुछ अनलीगल था, कुछ अनलीगल बांधकाम था, या अनलीगल कुछ कार्य हो रहा था, तो वो सिरे तक क्यों नहीं पहुंचा? ये सवाल आप उनसे पूछिए। एक सच्चे समाज सेवक के ऊपर उंगली उठाने से पहले उनको अपनी गिरबान में झांक करके देखना चाहिए। हमने मानसरोवर मित्र मंडल के जरिए बहुत से कार्य किए, बहुत से सामाजिक कार्य किए। आज का भी हम आपको वीडियो शेयर करेंगे। हमने हमारे सुमित पाटिल और विठोबा नाइक के नेतृत्व में समाज सेवा के तौर पे पूरे वार्ड क्रमांक 22 में हम गली नाले खुद के खर्चे से साफ करवा रहे हैं। आज हमने 35 डॉक्टरों को लसीकरण केंद्र में सम्मानित किया। उनका पोस्ट आज का डेट वाइज आपको हर दे देंगे। और किसी भी पार्टी के दफ्तर में आप जाकर के पूछिए कि राजेश हिंदुस्तानी राजनीतिक करता है। मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, मुझे या मेरे परिवार को कभी किसी भी पॉलिटिक्स में न तो खड़ा होना है, न ही नगर सेवक बनना है। मैं एक सच्चे हिंदुस्तानी होने पे गर्व है मुझे, और हिंदुस्तानी होने के नाते मैं जनता की सेवा करता हूँ, करता रहूँगा और आगे भी करता रहूँगा।
वार्ड क्रमांक 22 में हमारे श्याम जी अग्रवाल जी को चुनकर देने में सबसे बड़ा योगदान हमारे बड़े वाले भाई साहब और हमारे मित्र मंडल का था। मित्र मंडल का इन्होंने दुरुपयोग करके ये आज महानगर पालिका में जा कर के बैठे हैं। आज ये मुझे सिखा रहे हैं कि राजेश तानी वानी क्या है, उनको मालूम नहीं। हर मैं तो बोलूँगा हर हिंदुस्तानी का कर्तव्य बनता है कि वो अपने नाम के पीछे हिंदुस्तानी लगाए, ताकि जात पात का भेदभाव दूर हो जाए और हिंदुस्तान के प्रति प्रेम जागे। संदीप जी, मुझे बहुत अच्छा लगा, आप एक चौथे स्तंभ होने के नाते आपने वन साइड बात नहीं रखी और आप मेरी राय लेने के लिए भी मेरे पास में आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज पूरे वार्ड की 22 की जनता से जाकर के पूछिए, हमारे मानसरोवर मित्र मंडल के अध्यक्ष सुमित दादा पाटिल के बंगले में जनता रोती हुई गई थी। 23 की जनता थी, 22 में उनका क्या था? नहीं, आप याद ही उठा करके उनका एक मैं आपको वोटिंग कार्ड भी दे सकता हूँ प्रूफ के साथ में। वो वार्ड क्रमांक 22 के अंदर उनकी वोटिंग कार्ड है। वो 23 वो स्वतः खुद बोल रहे थे कि हम 23 के 23 में है या नहीं है, वो जाकर के आप जनता से पूछिए। उन्होंने 22 में उस दिन हमारे मानसरोवर मित्र मंडल के अध्यक्ष सुमित दादा के वहाँ पर 22 में भी जाकर के 22 का ही नाम लिया हुआ था। हमने हमारे शब्द नहीं डाले थे। वही लेडीज जिसकी आप बात कर रहे हो, वो अपने नाम हाथ से श्याम अग्रवाल का नाम ले रही थी। मेरा उसमें कोई निजी स्वार्थ नहीं है। हमारे मानसरोवर मित्र मंडल के अध्यक्ष के बंगले में वो लोग आए थे, तो हमने एकदम निष्ठावान से उन गरीब जनता की सेवा की और जो समस्या उन लोगों ने बताया, पूरा गटर नाला गंदगी से भरा पड़ा था। संदीप जी, आप चलिए मेरे साथ में कल, अभी तो उन वर्करों की छुट्टी हो गई होगी, आप चलिए मेरे साथ में जा करके एक गटर नाले पे हम हमारे खुद के खर्चे से साफ सफाई करवा रहे हैं। मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना है। बाकी मेरे जो प्रिय दोस्त हैं विठोबा बिला नाइक, उनको मैंने रिक्वेस्ट किया है कि यहाँ की जनता त्राईमान कर रही है, सर आप कुछ कीजिए। हमने मानसरोवर मित्र मंडल के अध्यक्ष सुमित दादा पाटिल, जो एक खासदार साहब के भी पुत्र हैं, उनको भी हमने रिक्वेस्ट किया। वो इस वार्ड के सदस्य नहीं है। अरे साहब, किसकी बात कर रहे हो आप? जिसकी पार्टी के खुद उनके साथ में नहीं है, वो दूसरे के ऊपर उंगली कैसे उठा सकता है? बीजेपी के हमने 26 जनवरी का प्रोग्राम किया था। हमारे नगर सेवक ने घर घर जाकर के पब्लिक को बोला था कि कोई मत आना अपना प्रोग्राम नहीं है, कोई मत आना अपना प्रोग्राम नहीं है। बाकी देश की जनता ने, हमारे मानसरोवर रहवासियों को सैल्यूट करता हूँ मैं, उन्होंने उनकी बात पे विश्वास नहीं किया और 2000 पब्लिक आई थी। 2 दिन वो प्रोग्राम चला था। आप किसी भी मीडिया से नहीं है तो मैं आपको फोटो प्रूफ के साथ में सब दे सकता हूँ, एक चीज़ मैं आपको दे सकता हूँ। किसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो यार? 26 जनवरी के प्रोग्राम पे आप उंगली उठा रहे हो। एक बिहारी किसने ये मतलब उंगली उठाया था? माननीय कार्यक्रम क्या था 26 जनवरी? माननीय सम्माननीय हमारे नगर सेवक श्याम जी अग्रवाल ने, वो उस प्रोग्राम में भी नहीं आए। क्या कार्यक्रम क्या था? 26 जनवरी का के ऊपर क्या कार्य रहता? देशभक्ति का कार्य था। बच्चे लोग डांस वगैरह कर रहे थे, देशभक्ति के गानों पे वो कर रहे थे। हमने पुलिस मित्र का उनका सम्मान किया था। डॉक्टरों का कोरोना योद्धा का उनको सम्मानित किया था। उसके लिए हमने वो प्रोग्राम रखा हुआ था। और यहाँ पर गणपत चौधरी करके एक बिहारी, गरीब बिहारी है, उसका बेचारे का चुन के आते ही झोंपड़ा तोड़वा दिया। क्यों तोड़वाया? क्योंकि वो इनकी विचारधाराओं से नहीं जुड़ा हुआ था। तो संदीप जी, आप बहुत अच्छा लगा मुझे, आप आए और मेरे भी विचार आपने सुने।